मैं संप्रदाय साहित्याचार्य राजनीतिज्ञ राज्य कन्या कोटली। आज हम व्यवहारवाद के जो प्रमुख लक्षण हैं, विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण हेतु जिस नवीन विधि को अपनाया गया है, जिस नवीन तरीके को अपनाया गया, उसे व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। कहना यह था कि 1940 के दशक के बाद अमेरिकी राज्य वैज्ञानिकों के द्वारा यह दावा किया गया कि यदि आप किसी प्रशासनिक घटना को ईमानदारी से समझना चाहते हैं, कुछ सीमा तक विश्वास से निकालना चाहते हैं, यह कार्य जब तक नहीं हो सकता है जब तक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को समझ नहीं किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के जितने भी जो राजनीतिशास्त्री हैं, जो विचारक हैं, डॉक्टर फाइनर है, डॉक्टर गार्नर है, डिमॉक पालजेन, इन सबका एक मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल संस्थागत अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सरकारों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, लेकिन व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को उनके राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से करने का कोई किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन जब द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में 1960 में अमेरिकी राज्य जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के माध्यम से बात कही गई। उन्होंने इस बात पर बहुत अधिक बल किया, उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत उपागम की जो वृत्तियां हैं, विशेष रूप से संस्थात्मक वितरणात्मक जो उपागम है, इनके अलावा ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं, जिनके आधार पर प्रशासनिक घटनाओं को न केवल समझा जा सकता है बल्कि उनके समझ को सीमा तक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो डेविड ने व्यवहारवाद के संबंध में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसे व्यवहारवाद की भौतिक आधारशिला के नाम से जाना जाता है। लुशियन पाई, डेविड एडलर, माइनर वीनर, ये बहुत सारे राजनीतिशास्त्री हैं। उनके द्वारा व्यवहारवाद के सिद्धांत को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले चार्ल्स मेजिन के द्वारा न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में व्यवहारवाद के संबंध में विचार व्यक्त किए गए, लेकिन चार्ल्स मेजिन व्यवहारवादी अवधारणा को एक व्यवस्थित स्वरूप नहीं दे पाए। ये काम तो डेविड के द्वारा किया गया था, इसलिए डेविड को व्यवहारवादी अवधारणा का जनक माना जाता है। तो डेविड के द्वारा व्यवहारवाद की लगभग 8 विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1, नियमितताएं। व्यवहारवादी का मानना है कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में कुछ प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर के सामने आती हैं, जिनके आधार पर न केवल प्रशासनिक घटनाओं को समझा जा सकता है, न केवल उनकी व्याख्या की जा सकती है, बल्कि कुछ सीमा तक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। यद्यपि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो सदैव ऐसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील होता है। कहना मतलब यह है, फिर भी उनके द्वारा सबसे जो उपयुक्त उदाहरण देने की बात की गई है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार होता है उसका सबसे उपयुक्त उदाहरण की बात की जाती है मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर की बात की जाती है। व्यवहारवादी का मानना है कि व्यक्ति का भले राजनीतिक व्यवहार सदैव ऐसा नहीं रहता है, लेकिन कुछ अवसरों पर सभी व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करते हैं। कहने मतलब यह है कि प्राय देखा जाता है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक मतदाता के द्वारा या तो उसी व्यक्ति को या उसी दल के प्रत्याशी को मत दिया जाता है जिसके पक्ष में पहले मतदान कर चुके होते हैं। यदि इस कार्य से बार बार एक मतदाता के द्वारा दूसरे चुनाव उसी व्यक्ति को या उसी प्रत्याशी को या उसी दल के कैंडिडेट इस कार्य से वोटिंग करने की बात की जाती है, जो मतदान करने की प्रोसेस की बात की जा रही है, जिसका मतदान करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, यदि व्यक्तिगत व्यवहार को उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी जाति, आर्थिक स्थिति, यदि इनके साथ जोड़ दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र से अमुक जाति के व्यक्ति के निर्वाचित होने की संभावना है। कहने मतलब यह है कि हो सकता है व्यक्ति इसी क्षेत्र का रहने वाला हो सकता है वह व्यक्ति इसी जाति का उस क्षेत्र से जिस जाति उसका बहुमत होता है, वर्चस्व होता है, हो सकता है वह व्यक्ति उस क्षेत्र के विकास में रुचि लेता हो, तो बार बार उसी व्यक्ति के निर्वाचित होने की संभावना ही रहती है। कहने मतलब यह है कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार होता है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सामान्य व्यक्ति जा सकती है। इस प्रकार से बार बार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति के पक्ष में
प्रदान किया जाता है उसी पक्ष में वोटिंग की जाती है, हो सकता है उनके क्षेत्र के विकास में रुचि लेता हो, तो बार बार इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो प्रयास होते हैं, बार बार निर्वाचित होते रहते हैं। इसी के आधार पर ये सावधानी दी जाती है कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र के अमुक व्यक्ति के निर्वाचित होने की संभावना है, इस राज्य में उस दल की सरकार होने की संभावना है। ये सारा इस प्रकार की जो घटनाएं जो बात कर रही हैं, ये व्यक्तिगत राजनीति में होता है, उसमें जो प्रवृत्ति छुपाई जाती है, जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जो बार बार उभर कर आती हैं, उनके आधार पर निकास निकाला जा सकता है। तो डेविड स्विंगल का व्यवहारवादी होना का सबसे बेसिक तो कंसेप्ट की बात किया जाता है, निर्णय लेते हैं। दूसरी बात की जाती है, दूसरी विशेषता की जाती है सत्यापन। सत्यापन मतलब यह है कि पहली बात यह है, व्यवहारवादियों का मानना है कि यदि वास्तव में आपका ज्ञान सार्थक है, यदि आपका नॉलेज अपडेट है, तो वह ऐसी प्रस्तावना पर आधारित होना चाहिए जिनके संबंध में या तो प्रयोग और परीक्षण किए जा चुके हों या प्रयोग परीक्षण करना संभव। कहने में यह है कि जितने भी जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, राजनीतिक तथ्यों की सत्यता की जांच करने के लिए जितने भी जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, वे सब प्रयोग और परीक्षण आधारित होने चाहिए। अर्थात काल्पनिक तथ्यों के लिए व्यवहारवादी के अनुसार उनके अधिक का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनका कहना है कि हमारे अधिकता समाज केवल उन्हीं बातों से जो बातें कही गई हैं, जो कार्य किए गए हैं, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसलिए एम्पिरिकल मेथड पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। कहने में यह है कि जिनका परीक्षण किया जा सकता है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, इसी प्रकार की बात का अध्ययन राजनीतिक ज्ञान में होना चाहिए। लेकिन काल्पनिक तथ्य के अध्ययन का कोई महत्व नहीं है, अर्थात काल्पनिक तथ्य के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी के अनुसार कोई स्थान नहीं है। तीसरी बात की जाती है तकनीक, टेक्नोलॉजी। व्यवहारवादी का मानना है कि राज वैज्ञानिकों आधिकारिक मात्रा में उचित प्रविधि के प्रयोग पर निर्भर रहना चाहिए। कहने में यह है कि अध्ययन करते समय, अनुसंधान करते समय, रिसर्च करते समय उनके द्वारा ऐसी प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय आधार सामग्री जुटाई जा सके। इस कार्य की प्रविधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनके आधार पर किसी प्रकार के तथ्य नहीं किए जा सकते हों, जिनके आधार पर प्रयोग करना संभव नहीं है, उनका मापन नहीं किया जा सकता हो। तो कहने लगे था कि राज वैज्ञानिकों को अध्ययन करते समय सदैव आलोचनात्मक रहने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में एक सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो उन्हें सदैव अपने जो प्रकार की व्यक्तिगत जो वैल्यूज होती हैं, जो विचारधारा होती है, जो कार्यक्रम को साथ होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उचित प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए डेविड स्टूलमैन ने कहा है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह अनुभव प्रणाली को प्रयोग प्राधान्य होना चाहिए। चौथी बात की जाती है परिमाण, क्वांटिफिकेशन, परिमाणिक। परिमाणिक का मतलब यह है कि राज वैज्ञानिकों को अधिकाधिक मात्रा में अध्ययन की जो सामग्री होती है, अर्थात इसका से मानव द्वारा जो व्यवहार होता है, उसी का एक क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, उनका मापन होना चाहिए, उनका परिमाणीकरण होना चाहिए। आधार सामग्री की छानबीन के अतिरिक्त प्रकार की आगमनात्मक अस्पष्ट पद्धति का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का यह है कि जितने भी जो व्यवहार किए जाए, जितने प्रकार के अध्ययन किए जाए, उनका विधिवत रूप से क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, परिमाणीकरण होना चाहिए, अर्थात का मापन होना चाहिए। तभी अमेरिकी राज्य वैज्ञानिक बहुचर विश्लेषण, मल्टीरेट एनालिसिस, सिद्धांत विन्यासित, सिद्धांत निर्देशित उनके अध्ययन का उद्देश्य का यही होता है। पांचवी विशेषता की बात की जाती है मूल्य, वैल्यूज। मूल्य व्यवहारवादी का मानना है कि मूल्य और तथ्य ये दोनों चीजें होती है। कहने में यह है कि राज वैज्ञानिकों को सदैव मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने चाहिए, अर्थात जो व्यक्तिगत जो वैल्यूज होती हैं, जो आदर्श होते हैं, जिस प्रकार की जो मान्यताएं होती हैं, उनके प्रति उन्हें अध्ययन के प्रति सदैव आलोचनात्मक रहना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को, अपने व्यक्तिगत आदर्शों को अध्ययन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार के जोड़ने की कोशिश जाती है तो वास्तव में रियल में एक सुनिश्चित ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है। कहने का यह है कि जहां परंपरावादी हैं, मूल्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन व्यवहारवादी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को तवज्जो देते हैं, अर्थात मूल्य के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कहने का यह है कि व्यवहारवादी के अनुसार स्वतंत्रता, समानता,
विश्व बंधुत्व कि जो भावनाएं होती हैं ये अपने आप में बहुत ऊंचे आदर्श बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, लेकिन इनकी सत्यता या असत्यता की जांच करने के लिए कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि राज्य वैज्ञानिकों को अध्ययन करते समय केवल उन्हीं बात का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं कार्य का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं घटनाओं को अध्ययन करना चाहिए जिनके संबंध में उनकी सत्यता की जांच करने के लिए जो भी प्रमाण प्रस्तुत किए जाए वे प्रयोग परीक्षा आधारित होने चाहिए। इसलिए मूल्य निर्धारण शब्दों को उनके द्वारा बन दिया जाता है, क्योंकि मूल्यों की सत्यता या असत्यता की जांच करने के लिए कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें इस प्रकार का काम करना चाहिए। अगली बात हम कल, थैंक यू।